नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वनली सेड प्रैक्टिस में। तो आज हम लोग को निखिल गुप्ता द्वारा जारी किया गया ब्लैक बुक है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। टोटल आज 250 से 300 प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, टोटल इसमें अगर प्रश्नों की संख्या का बात करें तो 3000 प्लस इसमें प्रश्न हैं, जो कि सभी वन लाइनर है। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न का बात करें तो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं? तो टोटल 8 इसमें हैं। जो कि पहला अगर बात करें तो भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। कथक का बात करें तो उत्तर प्रदेश का है। कथकली का बात करें तो केरल का है। मोहिनी अट्टम का बात करें तो केरल का है। केरल का 2 नृत्य शामिल है इसमें, कथकली और मोहिनी अट्टम। ओडिसी का बात करें तो उड़ीसा का है। सत्रिया का बात करें तो असम का है। मणिपुरी का बात करें तो मणिपुर का है। और कुचिपुड़ी का बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के है। ये शास्त्रीय नृत्य भारत में है 8। अगर नाट्य शास्त्र अकादमी के अनुसार बात करें तो ये 9 है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 के ए अनुच्छेद 51 के ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, फिर बात करें वर्ष 1978 में संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार के अधिग्रहण धारण को निपटाने के लिए अधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ये कर दिया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, अगर बात करें मौलिक अधिकार में पहले संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटाकर कहाँ, तो ये 12 के क में भेजा गया, जो कि अनुच्छेद 300 के क में इसको कानूनी अधिकार बनाकर इसे भेज दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है खाली स्थान में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई के सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। तो टोटल ये 1885 की बात है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो उसमें टोटल 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। फिर है भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल किया गया था? तो ये शब्द बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें है हमारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये बांसुरी वादक हैं। फिर बात करें ज्योतिबा फूले डैश ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? तो ये 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का क्या महत्वपूर्ण था? तो जैसा कि जानते हैं इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और पहली बार तिरंगा झंडा को इसमें फहराया गया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भारतीय नागरिकों के प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्य को संविधान के में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कब शामिल किया गया? तो जैसा कि जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। ठीक है, जिसे लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास को प्रतिबंध करता है? तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत हो, छुआछूत का अंत हो। अगर इसी के साथ पूछे उपाधियों का अंत, तो ये अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है हमारा स्वास्थ्य प्रतीक्षा प्रणाली, कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए आवश्यक है। ठीक है, किसने कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित किया? चेन्नई में अपना कुचिपुड़ी नृत्य अकादमी की शुरुआत 1998 में और पद्म विभूषण भी इनको प्राप्त है। तो ये है गुरु वेम्बती चिन्ना सत्यम। ठीक है, आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये सिक्किम की है। अगर सबसे ज़्यादा बात करें जनसंख्या तो यूपी की है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो मौलिक कर्तव्य 51 के ए में है। ठीक है, भाग का बात करें तो भाग 4 के ए में इसको बोल सकते हैं, या 4 का क। ठीक है, भागीरथ नदी का उद्गम गौमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग के अलकनंदा से मिलकर ये गंगा बनाती है। गंगा की लंबाई का बात करें तो 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस गवर्नर जनरल की
शुरू की गई थी, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्हें स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। 1828 में ब्रिटिश सरकार ने समाज सुधारक में किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? तो इस राजा राम मोहन राय के द्वारा इसमें हुआ था। फिर है हमारा भारतीय संगीत और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक कौन थे? तो ये संतूर वादक थे। ठीक है, याद रखिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? तो संतूर वादक थे। पानीपत की पहली लड़ाई जिसने मुगल शासन की नींव रखी, इमरान लोदी और बाबर के बीच हुई थी, ये 1526 में। ठीक है, आगे बात करें, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसकी रचना उनके दरबारी कवि बाने भट्ट ने की थी। ठीक है, जो कि संस्कृत भाषा की है। वायुमंडल की सबसे निचली परत जहां वायु घनत्व सबसे अधिक है, जो भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर और उत्तरी क्षेत्र में 8 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है, जहां जलवायु और मौसम जैसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है क्षोममंडल। ठीक है, क्षोममंडल राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चौरा चौरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, की घटना के कारण कब वापस ले ली गई थी? तो उन्हें फरवरी 1922 में ये ले लिया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में उल्लेखित है कि राष्ट्र भारत में पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 44 में ये निहित है। ठीक है, 12 मार्च को साबरमती आश्रम में शुरू हुआ गांधी का दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह कहते हैं, तो इसका संबंध किससे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, जो कि हुआ था 1930 में। ठीक है, सिरके में उपस्थित अम्ल कौन सा है? तो ये एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। अकबर की 3 खंड की जीवनी की शीर्षक, जिसे आईने अकबरी या अकबरनामा कहते हैं, इसके लेखक कौन है? तो अबुल फजल हैं। विंग ऑफ फायर, विंग ऑफ फायर के लेखक का बात करें तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की एक कृति है। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये बिहार का है। अगर न्यूनतम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम बात करें तो ये सिक्किम का है। ठीक है, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स, रिडपेस्ट, स्वाइन फ्लू और सामान्य सर्दी किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो ये सभी विषाणु से होने वाले ये रोग हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति विलय नीति व्यापकगत का सिद्धांत हड़प नीति तैयार किया? तो ये लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों की सिफारिश पर शामिल किया कौन? तो स्वर्ण सिंह समिति था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। भारत की प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि प्रमुख शहनाई वादक हैं। 3 कठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ? तो ये चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संसद को भारत के संविधान के प्रावधान में संशोधन करने का अधिकार संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? तो 368 है। ठीक है, संविधान संशोधन से संबंधित है। फिर है, एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तु और सेवा कुल मूल्य को डैश क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय कहते हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के संबंध में किस अनुच्छेद को 2019 में निरस्त किया गया? तो 370 का, इसका कुछ भाग ही निरस्त हुआ है। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होता है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये बिहार की सबसे कम और सर्वाधिक ये केरल की है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात बात करें तो ये केरल का है। ठीक है,
1000 पुरुष की तुलना में 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष की तुलना में बात करें तो 1000 से अधिक यहाँ महिलाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा राज्यसभा के पदेन सभापति होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी डैश भारत कब आए? तो ये 9 जनवरी 1915 को आते हैं। 9 जनवरी को ही मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। भारतनाट्यम कुचिपुड़ी की अमेरिका में बसी प्रतिपादक अर्पणा सतीशन ने किस वर्ष में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रतिष्ठान अभिनंदन समारोजा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता 2021 में इन्होंने। फिर है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 जिसे थायमिन कहते हैं, जिसकी कमी से होता है। पहली बार एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में किस वर्ष किया गया था? तो 1951 में हुआ था। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन को कार्बोनेट कहते हैं इसको, NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो गोदावरी है। ठीक है, फिर बात करें आगे। स्वरोजगार सुसाध्य बनाने के लिए तब डैश तक का सर्वश्रेष्ठ मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए 8 अप्रैल 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू की गई। उसमें 10 लाख रुपए देने की बात की गई है। ठीक है, फिर है 1976 में भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संविधान के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया? तो 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी चीज़ को अगर जुटा है तो 42वां संविधान संशोधन से, और हटा है तो 44वां संविधान संशोधन से। ये ठीक है। महाराष्ट्र की महिला द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लावनी नृत्य, जो कि महाराष्ट्र में का ये लोक नृत्य है। भारत के किस गवर्नर जनरल को 1829 में सती प्रथा के अपराध घोषित कर समाप्त किया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो कि राजा राम मोहन राय की सहायता से इन्होंने समाप्त किया था। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्ष प्लेइंग इट माई वेव है? तो सचिन तेंदुलकर की ये आत्मकथा है। भारत की GDP राष्ट्रीय आय की गणना किस के लिए कौन सी संस्था जिम्मेवार है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान है। उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से? तो ये तबला वादक हैं। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी और किसने की थी? तो 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को ने द गदर पार्टी क्रांतिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना, जो कि 1913 में किया गया था। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। डैश संविधान संशोधन 2002 में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, यह अनुच्छेद 21 के क में कहा गया था, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये आत्मकथा महात्मा गांधी की है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर का बात करें तो 74% साक्षरता दर है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य को लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम का बात करें तो हरियाणा का है। इसी कारण यहाँ से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान यहाँ से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जो कि पानीपत हरियाणा से स्टार्ट होता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण में एक उत्पाद और पानी से आती है। ठीक है, डैश को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। गोबर गैस बायोगैस प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। फिर 1905 में बंगाल प्रांत को 2 भाग में विभाजित किया कौन? तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, फिर है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे।
फिर है बैंकिंग, कुरियर, रियल एस्टेट, परिवहन, आर्थिक विकास किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किस स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो ये 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में ये इन्होंने दिया था। सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पंडूरम को डैश प्रार्थना समाज की स्थापना करने की सहायता बम्बई महाराष्ट्र में दिए थे। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्रमुख उद्देश्य के रूप में घोषित किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का। काम्बेलियो लोक नृत्य और नृत्य शैली काम्बेलिया समुदाय के जीवन के पारंपरिक रहन सहन की अभिव्यक्ति, यह किस राज्य से संबंधित है? तो काम्बेलिया राजस्थान का ये गीत है। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, यह एक गैर सरकारी संगठन का गठन किया। उस संगठन का नाम क्या था? तो खुदाई खिदमतगार। ठीक है, खुदाई खिदमतगार नाम था। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी जी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहते हैं, ठीक है, एक रोजगार योजना है जिसे 2005 में सभी परिवारों को जिनके के सदस्य अकुशल श्रम प्रधान कार्य का विकल्प चुनते हैं, उन्हें न्यूनतम 100 दिन का कार्य करना होता है। ठीक है, इसमें मनरेगा में 100 दिन का कार्य मिलता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे जीपीएन या एनपीपी के बीच का अंतर कितना होता है? तो मूल्यह्रास होता है। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्षत्रिय नृत्य शैली असम के महान वैष्णव संत और सुधारक द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में पेश किया गया, जो कि महापुरुष शंकर देव हैं। ठीक है, क्षत्रिय नृत्य कहाँ के मठों से विकसित हुआ है? तो ये असम के मठ से विकसित हुआ है। फिर है मानव शरीर की सबसे छोटी एवं और लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये बात करें तो रकबा सबसे छोटी, और जंघास्थिर, जो इसको फीमर कहते हैं, वो सबसे बड़ी हड्डी है। ठीक है, ध्वनि और शोर की तीव्रता को मापते हैं डेसिबल में। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत संगठन से संबंधित? अनुच्छेद 40 संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 23-24। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 21, ये राइट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के अधिनियम में भारतीय संविधान के भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ता है? तो 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1993 में होता है। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मत की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी? तो 61वां संविधान संशोधन के अनुसार। ठीक है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और सबसे बड़ा वेद है। ठीक है, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। कौन सा विटामिन एक वसा में घुलनशील विटामिन, जो रक्त के थक्का जमने और हड्डी के चयापचय और रक्त कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने की भूमिका निभाता है? तो विटामिन के। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और पहला का बात करें, जो कि 1191 में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। फिर है किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? तो यह धर्मपाल था। ठीक है, अगर बात करें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया धर्मपाल और नालंदा विश्वविद्यालय का, तो ये कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर है किनके पादक जगत का उभयचर भी कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को पादक जगत का उभयचर कहते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता सर्वाधिक है? तो केरल की है।
असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की जिसे स्वराज पार्टी कहते हैं, जिनकी स्थापना 1923 में होती है। अमजद अली खान ये सरोद वादक हैं, ठीक है। प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तिगत के चुरल महापात्रा किस नृत्य शैली से, तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, तो भाग 3 में है। भारत में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 को किया था। 1932 में महात्मा गांधी डैश ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। और क्षमादान का बात करें राष्ट्रपति का, तो ये 72 में है, ठीक है, अनुच्छेद 72 में। मोहिनीअट्टम भारत के केरल से संबंधित है, जिसका नाम पौराणिक दिव्य मोहिनी से लिया गया है। रुक्मणी देवी अरुंडले का संबंध इस भारतनाट्यम से है, ठीक है। एक पूछता है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य से संबंधित है, ठीक है। स्कर्वी जो कि त्वचा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। शेख खान ने चौसा 1539 और कन्नौज 17 मई 540 में डैश किसको हराया था, तो ये हुमायूं को हराया, जिसके बाद वह ईरान भाग गया, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, किसकी अधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण होता है, तो ये ग्रीन हाउस गैस ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ठीक है। फिर 15वें FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन उड़ीसा के किस शहर में किया गया था, तो ये भुवनेश्वर राउरकेला भारत में किया गया था, ठीक है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस राष्ट्रीय नेता ने अपने अनुयायी के साथ 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, ठीक है। जय हिंद का नारा का किसने दिया था, तो ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा। भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया, 1951 में किया गया, ठीक है। जिसमें जुटा क्या, तो 9वीं अनुसूची जुटा और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को जोड़ा गया, ठीक है। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 में हुई, जो कि एथेंस ग्रीस में हुआ था। मौद्रिक और ऋण नीति किसके द्वारा तैयार किया जाता है या घोषित किया, तो ये RBI के द्वारा किया जाता है। RBI की स्थापना का अगर बात करें तो 1935 में इसकी स्थापना होती है। गॉड ऑफ अ स्माइल थिंग ये उपन्यास अरुंधति राय का है। आत्मघाती बैग जिसे पाचन बैग या कोशिका को एटम कहते हैं, उसे लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली जिसे कहते हैं वो है लाइसोसोम को, ठीक है। बात करें उस्ताद अल्लाह रखा और कुशेरी जिन्हें अल्लाह रखा खान भी कहते हैं, ये तबला वादक हैं, ठीक है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहा पर क्या जमता है, तो इस पर जस्ता जम जाता है, ठीक है। मतलब जस्ता का जिसको जस्तीकरण भी कहते हैं, ठीक है, पेंट चढ़ाया जाता है। मिजोरम के मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है, तो इसे चेरवा नृत्य कहा जाता है। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद सामान्यतः का अधिकार प्रदान करता है और गारंटी देता है कि राज्य के किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनके किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, तो यह अनुच्छेद 15 में कहता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य कौन कौन देश हैं, तो इसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, चीन है और फ्रांस है, ये 5 स्थायी देश हैं। किसे भारत सरकार के प्रथम मुख्य विधि अधिकार के रूप में जाना जाता है, तो भारत के महान न्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को, ठीक है। आगे चलते हैं। जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त लिंगानुपात शब्द का सही विवरण क्या है, तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, तो भाग 4। भारत की प्रायद्वीपीय नदी में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली है, जो कि अरब सागर में गिरते नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदी का बात करें तो ये नर्मदा और ताप्ती ही है, ठीक है।
फिर है कौन सा पादप मृदा में जल और खनिज पोषण में तनों और पत्ती तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है, तो ये जाइलम है। किस खिलाड़ी ने द रेस ऑफ माई लाइफ शीर्षक आत्मकथा लिखे थे? मिल्खा सिंह है, जिन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा के उपनाम से जानते हैं। भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा, तो गोदावरी को कहा जाता है। किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस एस ऑरेंज आइट्स, ये सानिया मिर्जा की पुस्तक है, ठीक है। कृत्रिम ईंट जिसे डॉक यार्ड कहते हैं, जिसे पार्ट टाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है, तो ये लोथल, जो कि गुजरात में ये बंदरगाह है, ठीक है। भारत में 830 फीट की ऊंची जलप्रपात जो कि शरावती नदी के द्वारा बनाया गया है, ये गरसोपा जिसको कहते हैं, जो कि कर्नाटक में है, और जो कि जोग भी को कहते हैं, ठीक है, जोग या गरसोपा। ये सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक हैं विक्रम सेठ। डैश ए मोरक्को यात्री जो अपनी व्यापक यात्रियों के लिए जाना जाता है, वे शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान भारत आए, तो इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था। गिद्दा और भागड़ा ये पंजाब का लोक नृत्य है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हिंदू महाकाव्य महाभारत को फिर से बनाने वाले एक व्यंग उपन्यास द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन है, तो ये भारतीय संसद के सदस्य भी हैं, जो कि शशि थरूर हैं, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह हैं। ये एक 20 पेज की आत्मकथा जिसे बेंटिंग फॉर ए वीजा, ये लिखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें बताया गया है स्पष्टता के साथ कुछ अनुभव के बारे में, ठीक है। भारत में संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के क्षेत्र में भीतर राज्य किसी भी व्यापार को कानून के समक्ष सामान्य या कानून के समान संरक्षण बातचीत नहीं है, तो ये अनुच्छेद 14 में, ठीक है। एक क्षेत्र में पारस्परिक क्रिया करने वाले जैव घटक पर्यावरण के निर्जैव घटक जिसे अजैविक के साथ मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। शासन काल राजनीतिक विज्ञान, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति का एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ, मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र, ये विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य जो एक ही व्यक्ति हैं, चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। आगे हम बात करें तो हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह का बात करें तो ये हमारा शुक्र है, जिसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा राज्य के परिषद के लिए कितने सदस्य को मनोनीत करता है, तो ये 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, तो ये संताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर शुरू हुआ था, तो यह अगस्त क्रांति का मैदान जो कि मुंबई में स्थित हमारा है। फिर है मालगुड़ी डेज की लघु कहानियां का एक संग्रह R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है। फिर है मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, पदम सुब्रमण्यम, लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडले, टी बाला स्वामी, इन सभी का संबंध भारतनाट्यम से है, ठीक है। फिर है नोम कैरेम जो और लाहो किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो ये मेघालय का नृत्य है, ठीक है। राज्यसभा में 245 सदस्य में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, तो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। दुनिया में पहले एंटीबायोटिक में एक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से कॉर्क के टुकड़े की निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज किया था, ठीक है, जो कि मृत कोशिका थी, ठीक है। सुब्रती कप, सीरीज कप, रोवर कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी सभी ये फुटबॉल के खेल से संबंधित है। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधिनियम और सेनापति की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था, जिसमें मीर कासिम, मुगल बादशाह जो कि शाह आलम द्वितीय और अवध के सिराजुद्दौला, ये तीनों शामिल थे, ठीक है। आगे चलते हैं,
थोड़ा सा प्रिंट थोड़ा सा सही नहीं है, थोड़ा फिर भी प्रयास करते हैं पढ़ने का। चीनी यात्री ह्वेन त्सांग तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा के शासन के दौरान भारत आया था। तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 की दशक में वृद्धि दर कितना रहा, तो ये 17.64% रहा। ठीक है, 17.64%। ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण होता है। ठीक है, सरकारी बजट अकादमी वित्त वर्ष के लिए सरकारी प्राप्तियों और सरकारी व्यय के अनुमान का विवरण भारत के वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक कौन से हैं, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड जिसे SO2 और नाइट्रस ऑक्साइड जिसे NO कहते हैं। ठीक है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 2028 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा, तो लॉस एंजिल्स में ये होगा। ठीक है, लॉस एंजिल्स राइट आंसर हो जाएगा। फिर संविधान के किस संशोधन अधिनियम में वस्तु की सेवा जिसे GST की शुरुआत हुई थी, तो 101वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में आता है। ठीक है, और लागू कब से होता है, तो ये होता है हमारा GST 2017 में लागू। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से। आगे चलते हैं। कौन सा देश 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन 2022 में करेगा, तो ये कतर, जिसकी राजधानी दोहा है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान में दिल और आत्मा के समान है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 32 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को ही संविधान का आत्मा कहा गया है। ठीक है, जो कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। लंबे समय तक विटामिन D की कमी से होने वाली एक दुर्लभ बीमारी कौन सी है, तो ये सूखा है। ठीक है, जिसमें शरीर मतलब सूख जाता है, शरीर के हड्डी। भारत में कृषि ऋण देने की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो ये नाबार्ड है, जिसकी स्थापना का बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना होती है। किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आगे चलते हैं। कौन सा भागीरथ नदी पर बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी के से भरा तटबंध बांध है, तो जो टिहरी बांध है। ठीक है, जो कि 260 मीटर ऊंचा है। अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा होता है। ठीक है, सिराजुद्दौला उसके बाद राजा बनता है। किसने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, तो विलियम जेम्स के द्वारा किया गया। किसने किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी थी, जिसने 11वीं सदी में आरंभ भारत की तीक्ष्ण विवरण दिया, जो कि अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। फिर है महाराजा अधिराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया नंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयाम गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य है, तो बिहार। फिर है डैश एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय क्या है, तो योजना आयोग, जिसे नीति आयोग कहते हैं। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना 1951 में होता है, लेकिन उसको नीति आयोग 2012 में 2015 में कर दिया जाता है। ठीक है, मध्य अवधि के अर्थव्यवस्था के तरल को प्रभावित करने के उद्देश्य से RBI द्वारा खुले बाजार की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री का और खरीद कहलाती है खुला बाजार परिचालन। ठीक है, फिर अर्ध न्याय सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने वाला सर्वोच्च न्यायालय की एक रीट कौन सी है, तो परमादेश। ठीक है, भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो अरुणाचल प्रदेश की। कृषि, दुग्ध, मत्स्य पालन आदि आर्थिक विकास के लिए प्रथम श्रेणी में इसको रखा गया है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये सब आते हैं। आगे चलते हैं। एक्वा रेजिया में सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्रण नाइट्रिक अम्ल का आयतन के अनुसार डैश के अनुपात में क्या होता है, तो 3:1 होता है। ठीक है,
ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से हैं? तो किराना घराने से हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश वर्ष की आयु सेवानिवृत्ति होती है 65 वर्ष। अष्टाध्यायी व्याकरण का एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना छठी के पंचमी शताब्दी में ईसा पूर्व में किया गया था पाणिनि के द्वारा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन जिसे कहते हैं जो कि सारनाथ में दिया था, जो कि हिरन पार्क में था। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जनगणना आयोजन की जाती है। यह आंकड़ा 10 वर्ष में एकत्र किया जाता है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए। ठीक है। गुरु बिपिन सिंह, जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था 1972 में। नाटक नृत्य विद्यालय के संस्थापक किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में? तो मणिपुरी नृत्य में। ठीक है। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर ये सर्वोच्च श्रेणी किसकी है? तो अरावली की है। ठीक है। अरावली का बात करें तो वशिष्ठ पर्वत का ये उदाहरण है जो कि सबसे पुराना है। मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिट जारी की जाती है? तो 5 रिट जारी होते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग आसन संतुलन में समतुल्य में रखाव को नियंत्रित करता है? तो ये अनुमस्तिष्क जिसे सेरिबलम कहते हैं। 1526 में किसने पानीपत में इमरान लोदी को हराया था? तो ये बाबर ने हराया था जो कि आगरा पर कब्जा किया था। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो अपना इस्तीफा यह भारत के उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में समान रूप से 28 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। संसद के अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष लेता है। ठीक है। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का संस्थापक था धनती दुर्ग। ठीक है। फिर है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था? तो 1916 में किया था। फिर है बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूतों सेना के बीच खनवा का युद्ध हुआ था जो कि 1527 में हुआ था। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये होता है 1 अप्रैल 1935 को। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। फिर है भारत की अंतिम जीवित सदीर जिसे भारतनाट्यम कहते हैं नृत्यांगना तमिलनाडु के मुथल कन्नल को 2022 में किस सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित हुआ? तो पद्म श्री से। ठीक है। जिंक की परत चढ़ाकर लोहा को जंग लगने से बचाया जाता है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहा जाता है। कथकली एक मुखौटा नृत्य है जो कि मुख्य रूप से भारतीय राज्य के केरल में मनाया जाता है। लता मंगेशकर को 2001 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और भारतनाट्यम कुचिपुड़ी ओडिसी की प्रमुख प्रतिपादक जिससे और छऊ की प्रतिपादक है। ठीक है। ये तीनों नृत्य इनके द्वारा किया जाता है। पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन 2022 में हुआ था भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये कथक नृत्य से संबंधित है। रंगास्वामी कप, बिटन कप, सुल्तान ऑफ जोहर कप, हिमगेल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी और आगा खा कप किससे संबंधित? तो ये सभी हॉकी के कप हैं। किस वर्ष में भारत के जनगणना हर 10 वर्ष पर होने का एक नियमित प्रक्रिया हुआ था? तो 1881 में जब लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। ठीक है। अगर बात करें जनगणना की शुरुआत तो 1874 में ये लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू हुआ था। फिर है तंजौर बाला सरस्वती एक भारतनाट्यम की प्रसिद्ध अभिनेत्री है। ठीक है। नृत्य रूप की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में उड़ीसा के जंगल में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुआ था जो कि 19वीं शताब्दी में एक मार्शल आर्ट
आधारित नृत्य है तो ये है मयूरभंज, जिसे छऊ भी कहते हैं। ठीक है, सभी विभिन्न खेलों में कोच को सर्वश्रेष्ठ कोच, मतलब कोच वाला पुरस्कार बोल रहा है कि सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार कौन सा है, तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, इलोरा में ठोस चट्टान से काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा संरक्षित किया गया, तो ये राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा। ठीक है, 1930 में पहला राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किया गया था, तो ये कनाडा में किया गया। एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा नाइट्रोजन के साथ प्रयोग की जाने वाली अक्रिय गैस हीलियम होती है। तैमूर लंग द्वारा 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण तुगलक साम्राज्य के अंतिम चिन्ह में किया गया था। दुनिया भर में घेंघा जिसे थायरॉक्सिन ग्रंथि को अनियमित का सबसे आम कारण क्या है, तो आयोडीन है। 1928 में 1928 में गुजरात के बारदोलिक में स्थानीय किसान, जिसे बारदोलिक सत्याग्रह कहते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना है, जिसमें सतलुज नदी में इसका पानी आता है। थॉमस कप, खुदीरामन कप और उबेर कप ये बैडमिंटन से सभी संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल के आधार पर आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है, तो यह अनुच्छेद 356 में। ठीक है, अगर आपातकाल का बात करें तो आपातकाल 3 तरह के होते हैं जो लगाए जाते हैं। पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 352 में है। फिर दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 में है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, ठीक है, जो कि 360 अनुच्छेद में है। आगे चलते हैं। शैवाल में 3 मुख्य वर्ग कौन से हैं, तो ये क्लोरोफाइस, जिसे हरा शैवाल कहते हैं, फेयोफाइसी, जो इसे भूरा शैवाल कहते हैं, रोडोफाइसी, जिसे लाल शैवाल कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसे CaCl2 का सामान्य नाम क्या है, जो पानी को स्टरलाइज करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, उसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। कौन सा सिद्धांत नियत ऑटोमोबाइल को हाइड्रोलिक ब्रेक में काम करने, तो यह पास्कल के नियम पर यह कार्य करता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 में। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा बात करें तो अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला की है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान न्यायवादी से संबंधित, अनुच्छेद 76। ठीक है, कौन सा कर्नाटक संगीतकार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गायक हैं, तो ये मदुरै पुष्प सन्मुखादि सुबा लक्ष्मी। ठीक है, भारत के किस गवर्नर जनरल को अस्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता था, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। दक्षिण भारत अथवा पश्चिमी घाटी की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन है, तो अनाईमुडी है। फिर है मौर्य शासकों में किसे 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, तो अशोक के द्वारा किया गया था। नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किसे राज्य की गरीबी अनुपात सबसे कम है, तो ये केरल में सबसे कम गरीब हैं। 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध किसको पराजित, तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो बाबर ने किया था। 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति ऑल इंडिया डिफेंडेंट क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। भारत में सितार के उस्ताद कहा पंडित रविशंकर को कहा जाता है। मार्च 2022 में पंजाब के 28वें मुख्यमंत्री के रूप में भागवत मान थे शपथ लिए। किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अप्रैल 1930 में ब्रिटिश भारत के
चटगांव शास्त्र में छापे का नेतृत्व किया था तो सूर्यसेन था। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का बात करें तो सुकुमार सेन है। वर्तमान में करें तो राजीव कुमार हैं। ठीक है। कौन लिबरल पार्टी में टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे तो दादा भाई नौरोजी थे, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल एंड इंडिया के लेखक भी यही हैं, दादा भाई नौरोजी। किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी है जो कि भारत स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है? वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है। ठीक है। चाप चाप चार कूट डैश राज का एक त्यौहार है। यह झूम ऑपरेशन में सबसे कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने को पूरा होने के बाद मार्च के दौरान में मनाया जाता है। तो चाप चारकुट मिजोरम का ये त्यौहार है। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान केरल का नृत्य है। वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक LAF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूति संपार्श्विक के खिलाफ बैंकों को तरल को अवशोषित प्रदान करते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। एक औपचारिक दस्तावेज मौलाना अधिकारों की रक्षा के लिए कौन जिम्मेवार सरकार के लिए एक सदस्य होता है जिसे केवल उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, उसे याचिका कहा जाता है। एक डैश तब होता है जब सरकार की कुछ व्यय उसके राजस्व उधार धन छोड़कर अधिक किया जाता है, उसे राजकीय घाटा कहते हैं। एक कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 होते हैं। ठीक है। खो खो में भी खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। खो खो 9 बेसबॉल में 9 खिलाड़ी। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य को नामित किया जाता है? तो 2 सदस्य को नामित किया जाता है। ठीक है। अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अली अकबर खान का अगर हम बात करें तो ये सरोद वादक हैं। अमर्त्य सेन के कल्याण अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो 1998 में। एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डी होते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी का प्रश्न अगले वीडियो में किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।